नमस्कार किसान भाइयों। आप जून महीने में अगर नेनुआ की खेती करते हैं, जिसको गिलकी भी कहते हैं, कहीं कहीं लोग इसको तोरई भी कहते हैं, तो आप इसकी खेती करके भी आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि यह इसकी हार्वेस्टिंग लगभग प्रतिदिन के हिसाब से होती है। आप प्रतिदिन इसकी तोड़ाई करेंगे और प्रतिदिन मार्केट में ले जाएंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट यह देती है। अगर 1 एकड़ खेती करते हैं तो प्रतिदिन लगभग आप 10 से लेकर 12 कुंटल तक प्रतिदिन के हिसाब से निकालते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी फसल निकलेगी तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इसका रेट अक्सर 15 रुपये से लेकर के 40 रुपये के बीच में देखा जाता है। यह जुलाई और अगस्त महीने में इसका रेट सबसे हाई रहता है। सितंबर महीने में इसका रेट नीचे आ जाता है। तो अगर आप इस समय तत्काल प्रभाव से करते हैं, जून में अगर आप करते हैं तो जुलाई में आपकी फसल में हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। तो आप इसकी खेती दोनों तरह से कर सकते हैं। एक तो आप मचान विधि से भी कर सकते हैं, दीवार विधि से भी कर सकते हैं और ज़मीन पर फैलाकर भी कर सकते हैं। तो ज़मीन पर फैलाकर करने में फल डैमेज ज़्यादा होते हैं, इसलिए दीवार विधि और मचान विधि ज़्यादा बेहतर होती है। तो आप दीवार विधि और मचान विधि से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो बेड और मल्चिंग की सहायता से भी कर सकते हैं, जिसमें खर्चे अधिक लगते हैं ड्रिप और मल्चिंग का। लेकिन यदि आप चढ़ाते हैं तो चढ़ाने पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। उसमें आपके फल डैमेज नहीं निकलेंगे। अगर आप इसकी खेती ढंग से करते हैं तो इसमें फल मक्खी से बचाव के लिए आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना ज़रूरी होता है, और थ्रिप्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए या वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए इसमें स्टिकी ट्रैप जो पीले और नीले रंग का आता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, इसको जगह जगह लगाना बहुत आवश्यक होता है। ये इसमें चिपक करके थ्रिप्स वगैरह सब मर जाते हैं और फिर यहाँ तक कि फल मक्खी तक उसमें चिपक जाती है, तो इसका फ़ायदा आपको होता है। तो अगर आप नेनुआ की खेती अच्छे ढंग से करते हैं, ढलान वाली ज़मीन चाहिए जहाँ पानी जमा न होता हो। और खरपतवार का नियंत्रण की बात करें तो खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए आप आडामा की एक एजिल आती है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके जब छिड़काव कर देते हैं तो जो पतली पत्ती की सामा या सवई के नाम से घास होती है वो समाप्त हो जाती है। शेष किसी घास पर इसका असर नहीं होता है। शेष दूसरी घासों को आपको मैनुअली तरीके से निकालना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल की। तो स्प्रे में विशेष रूप से आप इस पर 05234 का स्प्रे आप ले सकते हैं। लगभग 1 किलो उर्वरक वाटर सोल्यूबल ले करके 200 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। तो आपके फसल में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अच्छी आती है और आपको फ़ायदा अच्छा होता है। तो अगर इसमें कीड़ों की बात करें, फल मक्खी लगती है, तो इसके लिए फेरोमोन ट्रैप लगाना बहुत ही आवश्यक है। जगह जगह कम से कम इसमें 1 एकड़ में 15 से 20 जगह जो है फसल से थोड़ा सा ऊंचाई पर, लगभग 1 से 1.25 फीट ऊंचाई पर इनको लटका दिया जाता है। तो इसमें मक्खियाँ आकर के मर जाती हैं। और अगर वैरायटी की बात करें तो वीएनआर की आलोक ले सकते हैं और नामधारी सीड्स की भी ले सकते हैं। और वीएनआर की SG 670 आती है, आप इसको भी ले सकते हैं। तो इन सब वैरायटियों को लेकर के आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो अगर इसमें बीमारी की बात करें तो इसमें मोज़ेक रोग भी आता है।
तो मोज़ेक रोग से बचने के लिए समय समय पर कीटनाशकों का छिड़काव करना अति आवश्यक होता है। अगर आप थ्रिप्स, माइट और व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करेंगे तो यह समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर इस प्रकार से आप अच्छे से खेती करते हैं तो लगभग 1 एकड़ में 100 से 200 कुंटल तक इसका उत्पादन हो जाता है। और अगर 10 रुपये का भी रेट पकड़ते हैं तो 2 लाख रुपए के आसपास का होता है। अगर दीवार विधि से करते हैं तो लगभग 60-70 हज़ार खर्चा गिरता है। अगर फ्लैट विधि से करते हैं तो लगभग 30 से 40 हज़ार खर्चा लगता है। तो इस प्रकार अगर आप खेती करते हैं तो आपको 1 से 1.25 लाख रुपए बचत हो सकती है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।